वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस चैनल में आपको टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बिल्कुल सरल शब्दों में बताते हैं। और हम ITI स्टूडेंट्स के लिए और CITS करने वाले स्टूडेंट्स के लिए या CTS कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत सारे टेक्निकल टूल्स और इक्विपमेंट से संबंधित और ड्राइंग से रिलेटेड GK GS वगैरह बहुत सारे वीडियोस के माध्यम से हमने बताया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं जो कि आपका वोकेशनल साइंस होता है, यानी जो आप वोकेशनल साइंस पढ़ते हैं तो उसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है ओम्स लॉ और उसके जो फार्मूलेज होते हैं और उससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या जनरल कंपटीशन में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक सर्किल डायग्राम, जिसमें हम बात करेंगे कि जो ओम्स ने जो दिया था कि ओम का जो नियम होता है कि किसी चालक तार से प्रवाहित धारा का प्राबल्य उनके सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है, और उन्होंने फॉर्मूला दिया था कि V बराबर जो होता है वो IR होता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यही बताना है कि V क्या होता है, I क्या होता है, R क्या होता है, और एक एक्स्ट्रा जो P है यानी वो पावर होता है यानी शक्ति होता है। तो ये V, I, R और P इनका क्या रिलेशन होता है और इससे कितने फॉर्मूलेज बनते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और किसी क्वेश्चन में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें कौन से फॉर्मूला पुट होता है। तो उसके लिए एक हम सर्किल डायग्राम लेकर आए हैं जो कि एक वृत्त के अंदर देखिए आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये एक बड़ा सा सर्किल बना है और उसके अंदर एक छोटा सर्किल बना है और उसको हम 4 बराबर भागों में बांटे हुए हैं, जिसमें लिखा हुआ है छोटे सर्किल में V लिखा है, I लिखा है, R और P लिखा है। तो V के उस साइड में देखिए कॉर्नर पे, तो V बराबर जो हमने बताया था कि IR होता है, तो देखिए V के सामने है IR और V बराबर P/I भी होता है। और एक फार्मूला ये भी होता है, हर एक से 3-3 फार्मूले बने हुए हैं। V की बात करें यानी वोल्टेज की बात करें, वोल्ट की बात करें तो वोल्टेज इक्वल टू होता है V बराबर IR, यानी वोल्टेज इक्वल टू होता है एम्पियर गुणे R होता है प्रतिरोध। यानी देखिए मैं बता दूं आपको, तो V जो लिखा है वह वोल्ट के लिए होता है और I जो लिखा है वह एम्पियर यानी धारा के लिए, विद्युत धारा, जिसको हम एम्पियर इसमें लिखा हुआ है, I के जगह पे एम्पियर लिखा हुआ है। और R जो होता है वह प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, जिसका प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो सारे ये मात्रक लिखे हुए हैं, ठीक है, और उसका पूरा नाम लिखा हुआ है। तो V बराबर IR होता है, तो यानी वोल्टेज इज इक्वल टू होता है एम्पियर इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पियर इंटू ओम। उसके बाद दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो वोल्टेज बराबर होता है वाट अपॉन एम्पियर, यानी वोल्टेज बराबर होता है P/I यानी वाट अपॉन एम्पियर। फिर अगले फॉर्मूले की हम बात करें तो V इज इक्वल टू होता है अंडर रूट वाट इंटू ओम, यानी वोल्टेज बराबर जो होता है वह होता है रूट अंडर शक्ति गुणे प्रतिरोध। तो ये हो गए V से 3 फॉर्मूले। वैसे ही I से भी 3 फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। देखिए जो ब्लू वाले में लिखा हुआ है वह जो है V के लिए है, और जो ग्रीन, अब हम अगले की बात कर रहे हैं I यानी जो होता है वह होता है एम्पियर यानी विद्युत धारा। तो I बराबर क्या होता है V/R होता है। पहला फॉर्मूला है I यानी विद्युत धारा बराबर होता है वोल्टेज बटा में प्रतिरोध, यानी V बराबर होता है I बराबर होता है V/R यानी एम्पियर बराबर वोल्टेज बटा में बाई प्रतिरोध यानी ओम। फिर दूसरे फॉर्मूले की हम बात करें तो I इज इक्वल टू होता है अंडर रूट P/R, यानी I यानी एम्पियर इज इक्वल टू अंडर रूट वाट अपॉन ओम। फिर इसमें जो तीसरा है लास्ट फॉर्मूला I के लिए हम बात कर रहे हैं, I इज इक्वल टू P/V यानी एम्पियर इज इक्वल टू वाट अपॉन वोल्ट। तो ये हो गए V यानी वोल्टेज, और दूसरा जो हो गया I यानी एम्पियर विद्युत धारा, और वोल्टेज दोनों के लिए हमने बता दिया। फिर हम बात करते हैं R के लिए। ये जो है तीसरा जो है R के लिए हम बात करें तो ये देखिए कॉर्नर पे इस साइड में यानी लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे नीचे की तरफ जो है R है। R यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध होता है। तो उसके फॉर्मूले की हम बात करें तो R इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला है V/I, R इज इक्वल टू V/I यानी R यानी रेजिस्टेंस ओम, जिसका वो तो R बराबर हो गया ओम्स
इज इक्वल टू वोल्टेज बाई एम्पियर, यानी प्रतिरोध बराबर जो होता है वोल्टेज बटा में एम्पियर, यानी आर बराबर वी बाई आई। ठीक है, फिर अगला जो है वह है कि आर इज इक्वल टू होता है पी बाई आई स्क्वायर, यानी आर प्रतिरोध बराबर जो होता है वह होता है शक्ति बटा में आई स्क्वायर, यानी एम्पियर स्क्वायर, विद्युत धारा का स्क्वायर। फिर तीसरा जो है वह आर इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाई डब्लू, वी स्क्वायर बाई डब्लू, यानी डब्लू जो है वही पी है, जिसको हम वाट शक्ति का मात्रक वाट होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, और वोल्ट जो है वोल्ट मात्रक वोल्टी होता है, और आई के लिए हम एम्पियर मात्रक लिखते हैं। सारा मात्रक लिखा हुआ है फॉर्मूले में, इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको अच्छे से समझना है कि वी यानी वोल्टेज, वोल्ट मापता है तो वी होता है। आर की हम बात करें तो ये जो है आर प्रतिरोध होता है, जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है, तो इंग्लिश में सारा ओम लिखा हुआ है। ठीक है, पी की हम बात करें तो पी जो होता है वह शक्ति होता है, जिसका मात्रक वाट होता है, तो इसमें इंग्लिश में वाट लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम आर की बात कर रहे थे, आर इज इक्वल टू यानी प्रतिरोध इज इक्वल टू आर बराबर होता है वी स्क्वायर बाई डब्लू, यानी ओम, आर के लिए जो मात्रक है वह ओम होता है, ओम इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन वाट्स, यानी वी स्क्वायर बाई वाट यानी पी। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, अगला जो है लास्ट, इसकी हम बात करें पी यानी शक्ति की हम बात करें तो पावर, यानी पावर इज इक्वल टू होता है पहला फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर, यानी शक्ति बराबर होता है वोल्टेज स्क्वायर बटा में ओम यानी प्रतिरोध, फिर पी बराबर होता है वी इंटू आई, पी बराबर वी इंटू आई, ये फॉर्मूला जो है कॉमनली है और यह ज़्यादा यूज किया हो जाता है, और पी बराबर आई स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला जो है ज़्यादातर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब सॉरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सर्किल डायग्राम, जिसमें हम बात कर रहे थे कि वी आई आर और पी में क्या संबंध होता है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये जो है यह साइंस का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। ओम्स लॉ करके एक टॉपिक ही होता है, चैप्टर होता है, जिसमें आई यानी एम्पियर विद्युत धारा, वी यानी वोल्टेज, और आर यानी प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और पी यानी पावर जिसका मात्रक वाट होता है, इसमें ये क्या रिलेशन होता है और क्या फॉर्मूले होते हैं वो इस वीडियो में हमने आपको एक सर्किल डायग्राम यानी ब्रीथ के रूप में करके बताया हुआ है, जो कि बहुत ही आसान है। बस आपको एक बार अच्छे से समझना है कि वी के लिए 3 फार्मूला अलग से होता है, आई के लिए भी 3 फार्मूला है, आर के लिए भी 3 फार्मूला, और पी के लिए भी 3 फार्मूला, यानी 3 चौके 12 फार्मूले हमने दे दिए हैं, जिससे आपको कोई भी ये इससे रिलेशन में क्वेश्चन पूछता है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो था मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा, जो हमें लगा था कि ये आप लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी हमने आपको ये बताया आपको समझ में आया होगा। इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर यदि आप करते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल इतने ही फॉर्मूले से हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें अवश्य।